नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विद इन में। एक ऐसी जगह जहां हम ऐसे विचार और व्यवहारिक समझ पर बात करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में सच में गहरा और सार्थक बदलाव ला सकते हैं। यह चैनल 2 भाषाओं इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है और दोनों के लिए अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है। आज हम बात करेंगे विचारों की स्वतंत्रता की और उन अदृश्य सीमाओं की जो चुपचाप हमारे सोचने की क्षमता को रोकती हैं। इस वीडियो में कुछ बातें आपको असहज कर सकती हैं, कुछ बातें आपकी मान्यताओं को चुनौती दे सकती हैं। इसलिए समझदारी और सजगता के साथ देखें और जब भी लगे वीडियो रोक कर सोचिए, समझिए, महसूस कीजिए, क्योंकि यह विषय सिर्फ जानकारी का नहीं है, यह जागरूकता का विषय है। विचारों की स्वतंत्रता क्या है? आमतौर पर विचारों की स्वतंत्रता का मतलब होता है बिना किसी रोक टोक के कुछ भी सोच पाने की क्षमता। आपके विचार आपकी सबसे निजी जगह हैं। कोई उन्हें सीधे देख नहीं सकता, कोई शारीरिक रूप से उनमें प्रवेश नहीं कर सकता, कम से कम अभी तक तो नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर कोई आपके विचार देख नहीं सकता तो क्या आप सच में कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं? आइए समझते हैं। पहली परत, व्यवहारिक सीमाएं। कुछ आसान उदाहरण लेते हैं। क्या आप आराम से यह सोच सकते हैं, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा? या कल मेरा मन है कि दुनिया के किसी और हिस्से में घूमने जाऊं, चलो निकलते हैं? अपने अंदर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। ज्यादातर लोगों के मन में तुरंत आवाज आती है, यह गैर जिम्मेदाराना है, यह व्यावहारिक नहीं है, यह संभव नहीं है। पैसों का क्या, नियमों का क्या? अब जरा तर्क से सोचते हैं। सीमा यह नहीं है कि आप यह सोच नहीं सकते, आप सोच सकते हैं, लेकिन आपकी परवरिश और परिस्थितियां उस विचार को तुरंत दबा देती हैं। क्यों? आर्थिक निर्भरता, ऑफिस के नियम, समाज की अपेक्षाएं, परिणामों का डर। यह बुद्धि की कमी नहीं है, यह मन की ट्रेनिंग है। आपका मन सीमाएं सीख चुका है और वही सीमाएं आपको सच लगने लगती हैं। दूसरी परत, स्वयं के मूल्य की सीमाएं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्या आप खुलकर यह सोच सकते हैं, मैं योग्य हूँ, मैं जिंदगी की सबसे अच्छी चीजों के लायक हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं बड़ा काम कर सकता हूँ? अगर यह सोचते समय आपको झिझक, डर या अपराध बोध महसूस होता है तो ध्यान से देखिए। अपने बारे में अच्छा सोचते समय असहजता क्यों? अक्सर बचपन से हमें सुनाया जाता है, घमंडी मत बनो, अपनी औकात में रहो, हम जैसे लोग अमीर नहीं बनते, ज्यादा चाहना गलत है। धीरे धीरे ये बातें दिमाग में अदृश्य दीवार बन जाती हैं। अब समाज आपको नहीं रोक रहा, आपकी अपनी मान्यताएं आपको रोक रही हैं। जैसा कि मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विद इन में कहा गया है, आपकी दुनिया आपके नजरिए से बनती है। अगर अपने बारे में आपका नजरिया छोटा है तो आपकी दुनिया भी छोटी रहेगी। आपकी भावनाएं आपकी जी हुई सच्चाई को दिखाती हैं। अगर बड़ा सोचते ही डर लगता है तो वही डर आपकी सीमा है। तीसरी परत, सामाजिक और वैचारिक सीमाएं। अब थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र में चलते हैं। क्या आप सिर्फ सोच सकते हैं कि आपके धर्म के बारे में कोई सवाल उठाया जाए? क्या आप उस नेता की आलोचना सोच सकते हैं जिसे आप समर्थन करते हैं? क्या आप बिना गुस्से के किसी विरोधी विचारधारा को समझने की कोशिश कर सकते हैं? बहुत लोगों के अंदर तुरंत विरोध उठता है। स्पष्ट कर दूं, यह अनादर की बात नहीं है, यह बगावत की बात नहीं है, यह केवल निरीक्षण की बात है। सोचते ही खतरा क्यों महसूस होता है? क्योंकि इंसान को जुड़ाव चाहिए, हमें समूह में रहने की आदत है, हमें डर लगता है समाज से अलग होने का, लेबल लग जाने का, बाहर कर दिए जाने का। डर हमेशा दिखता नहीं है, लेकिन होता जरूर है। यही हैं अदृश्य सीमाएं। ये पुलिस नहीं लगाती, ये हमारे मन की सुरक्षा और पहचान की जरूरत लगाती है। एक जरूरी स्पष्टीकरण, सीमाओं को समझने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मान्यताएं छोड़ दें, परंपराओं का अनादर करें, अधिकार का विरोध करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप अपने मन की सीमाओं को पहचानें। जागरूकता बगावत नहीं है, जागरूकता स्पष्टता है।
विचारों की स्वतंत्रता का सच सिद्धांत में कई समाज विचारों की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन व्यवहार में आपके विचार बनते हैं संस्कृति से, परिवार से, शिक्षा से, मीडिया से, डर से, पहचान से, पिछले अनुभवों से। पूरी तरह से स्वतंत्र सोच शायद संभव नहीं, क्योंकि हमारा मन ही पिछले अनुभवों से बना है। लेकिन सोच का दायरा बढ़ाया जा सकता है और यह विस्तार जागरूकता से शुरू होता है। एक गहरी समझ मेरी किताब मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विदिन में एक महत्वपूर्ण विचार है। केवल पूरा किया गया कर्म ही आपकी दुनिया को आगे बढ़ाता है। समझिए, संबंध, अगर सोच सीमित है तो कर्म भी सीमित होगा। अगर कर्म सीमित है तो दुनिया नहीं बदलेगी। विचारों की स्वतंत्रता कल्पना नहीं है, यह अपने दिमाग की संभावनाओं को बढ़ाने की प्रक्रिया है ताकि सार्थक कर्म संभव हो सके। तो समाधान क्या है? समाधान लापरवाह बगावत नहीं है। समाधान है अंदर से मजबूत बनना। एक, जागरूकता, अपने मन की प्रतिक्रिया को देखें। दो, चिंतन, खुद से पूछें, यह सोच मुझे डर क्यों देती है? तीन, आर्थिक स्वतंत्रता, निर्भरता, साहस कम करती है। चार, भावनात्मक मजबूती, असहजता सहना सीखें। पाँच, बौद्धिक ईमानदारी, सम्मान के साथ सवाल करें, खुद से भी। छः, साहस, तोड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो अदृश्य सीमाएं धीरे धीरे घुलने लगती हैं, और जब सीमाएं घुलती हैं तो आपकी दुनिया फैलने लगती है। अंतिम चिंतन हो सकता है आप बाहरी दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित न कर सकें, लेकिन आप अंदर की दुनिया को देख सकते हैं। और जैसा कि मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विदिन में बार बार समझाया गया है, दुनिया बाहर से नहीं बदलती, वह अंदर से बदलती है। एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, ऐसा कौन सा विचार है जिसे मैंने खुद को कभी सोचने नहीं दिया? यही सवाल आपकी अंदरूनी आजादी की शुरुआत हो सकता है। अगर यह विचार आपको छू गया हो तो मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विदिन में ऐसे और भी गहरे विचार पढ़िए। पढ़ने की आदत डालिए, अपनी धारणाओं को चुनौती दीजिए, अपनी जागरूकता बढ़ाइए, क्योंकि जब आपकी सोच का दायरा बढ़ता है तब आपकी दुनिया आगे बढ़ती है।